हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक धोखेबाज पत्नी की कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रितेश की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही संदिग्ध थे। वह टेक्स्ट चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी रितेश उससे पूछता कि वह किसे मैसेज कर रही है, वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वह अक्सर देर रात काम से घर जाती थी। जब भी रितेश उससे पूछता कि क्या चल रहा है, वह हर बार हंसती थी। वह सिर्फ इतना कहती थी, यह काम के कोई दबाव के कारण या कुछ और कारण बता देती थी। एक रात वह रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। रितेश यह जानने के लिए जागता रहा कि वह कब वापस आती है। वह 2 बजे वापस आई। अब बस इससे ज़्यादा रितेश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक निजी डिटेक्टिव को काम पर रख लिया। रितेश अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ाना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बाखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने रितेश को सबूत दिए। उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। रितेश उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का और उस पर हुए अन्याय का बदला लेने के इंतजार में था। उसकी पत्नी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। रितेश ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने रितेश से कहा वह अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी। उसने रितेश से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत व्यस्त होगी। रितेश को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही सप्ताह आया, रितेश एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर गया है। रितेश ने वहाँ से उसकी पत्नी की माँ, बहन और पिता और कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है। रितेश ने उनसे कहा कि हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था। घड़ी का समय 7:15 था। रितेश अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सभी से मिला। वो सब लिफ्ट में गए। वो अब बिल्कुल मिलकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्त के पास उसके लिए कुछ उपहार थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। रितेश ने सभी को जितना हो सके शांत रहने के लिए कहा। रितेश ने दूसरी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जो उसके पास थी। वो सभी रितेश की पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता ने सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिरा दी। उसकी माँ ने केक के साथ भी ऐसा ही किया। रितेश ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस घटना से काफ़ी टूट गया हो और जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पति ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।